संस्कृत की क्लास में आज हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का नाम है वेदामृतम, यानी वेद जो है वह अमृत के समान है। वेद रूपी अमृत। पहले पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं अपन कि पाठ क्या कह रहा है कि भारतीय वैदिक वाङ्मय, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। वाङ्मय का मतलब है साहित्य। जैसे हिंदी साहित्य होता है वैसे संस्कृत साहित्य। तो भारतीय वैदिक साहित्य संपूर्ण विश्व साहित्य का प्राचीनतम वाङ्मय यानी प्राचीनतम साहित्य होने के साथ मनुष्य की अंतश्चेतना यानी मन की जो चेतना है से फूटी उदात्त कविता का ही प्रथम निदर्शन है। अर्थात यह जो संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य है वो संपूर्ण विश्व में प्राचीनतम है। वैदिक काव्य में ये जो वैदिक साहित्य है इसमें विश्व शांति के बारे में है, विश्व बंधुत्व यानी पूरे देश में शांति होनी चाहिए, विश्व में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में, निर्भयता के बारे में, राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है। अर्थात ये जो वैदिक साहित्य है इनमें इन बिंदुओं के बारे में बताया गया है जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। कि ये सारी जो चीज़ें बताई है, विश्व शांति है, बंधुत्व की भावना है, यह उस समय वैदिक साहित्य में तो थी लेकिन उस समय इतनी नहीं थी। मतलब उस समय इसका इतना मूल्य नहीं था जितना आज वर्तमान समय में है। क्योंकि आज जो है भाईचारे की आवश्यकता है, निडरता की आवश्यकता है, देश प्रेम की भावना का है और विश्व में शांति की आवश्यकता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों की वर्तमान समय में ज़्यादा ज़रूरत है। प्रस्तुत जो पाठ है इस पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व यानी वैदिक काव्य का जो अमृत तत्व है वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से संकलित किया गया है। अर्थात वैदिक साहित्य में वेद कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद है, याद रखें, ऋग्वेद, यजुर्वेद और एक और है सामवेद जो यहाँ नहीं है, सामवेद और अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद है। लेकिन इस पाठ में अपने ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद से ही जो श्लोक है उनका संग्रह किया गया है। सामवेद से कोई श्लोक यहाँ नहीं लिया गया है। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त का मतलब था ऊंचे एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। यानी इन कविताओं में यह जितने भी श्लोक हैं इसमें बहुत ही ऊंचे और अनुकरणीय यानी उनका पालन करने के लिए आदर्श विद्यमान किया गया है कि हम हमारे जीवन में जो है वह इन सभी चीज़ों का पालन करें। तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक है संगच्छध्वम, यहाँ पर संधि विच्छेद है ना, संगच्छध्वम संवदध्वम सं वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। संगच्छध्वम, गच्छ का मतलब होता है जाना, गम धातु होती है, गम का मतलब जाना। तो संगच्छध्वम हम साथ में चले, संवदध्वम हम लोग साथ में बोले, अर्थात हमारे जो मन के विचार है वह एक मत हो, एक साथ होवे, हम लोग सब साथ में चले, अर्थात हम कदम से कदम मिलाकर सबके एक राह पर चले, एक वाणी में बोले। सम वो मनांसी जानताम, और हमारा जो मन है वह सभी का मन जो है वह एक जैसा होवे, हम सबका मन एक जैसा होए, हम सब साथ में चले और हम सब साथ में ही बोले, अर्थात सब में समानता की भावना हो और सबके मन एक जैसे हो। देवा भागम यथा पूर्वे, देवता लोग जो हैं जैसे भागम उपासते, ये दे रखा है भागम और ये दे रखा है उपासते, यानी कि भागम यानी हवि का भाग, हवन करने का जो भाग होता है, यथा पूर्वम जैसे पहले, यथा पूर्वम, पूर्वम यानी प्राचीन काल में, संजानानाम, संजानानाम यानी
एक मत होकर के समान मत होकर के, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग ने उपासते स्वीकार किया, यानी हवि का जो भाग था उसको प्राचीन काल में देवता लोग ने समान रूप से क्या किया था, उसको स्वीकार किया था। वैसे ही हम सभी को क्या करना है, साथ में चलना है, साथ में बोलना है, और हमारे मन को भी हम सबको साथ में रखना है। यहाँ पर ये दे रखा है वो का है मतलब होता है वह, और वह यानी तुम्हारा, वह का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी। तो तुम्हारे यानी कि यह जो तुम्हारा मन है, वह मन जो है वह एक जैसा हो, साथ में बोलो, साथ में चलो। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग ने अपने हवि के भाग को एक मत होकर के समान रूप से स्वीकार किया है, वैसे तुमको भी अपने भाग्य में जो मिले उसको साथ में रह करके स्वीकार करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखें। यह जो पहला श्लोक है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में से लिया गया है। आगे देखें। समानी व आकुति समानाः हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सहा सती। देखिए, समानी यानी समान हुए, आकुति का मतलब होता है संकल्प। समानी आकुति यानी संकल्प। हम सबके जो संकल्प है, हमारा जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य कैसे हो, समानी यानी समान हो। समानाम हृदय वह, और वह का मतलब अभी बताया तुम्हारा जो हृदय है वो कैसा होवे, समान होवे। तुम्हारा संकल्प एक होवे, तुम्हारा हृदय जो है वह समान होवे। समानम अस्तु वो मनो यथा वह, और तुम्हारा जो मन है वह मन भी कैसा हो, समान हो। मनो यानी मन। समानम अस्तु यानी हो, यह संधि विच्छेद है। समानम अस्तु, समानम यानी समान, अस्तु यानी हो। वो कहीं पर भी आवे उसका मतलब है तुम्हारा जो मनो यानी मन, तुम्हारा मन जो है वह क्या होवे, समान होवे। यथा वह, यथा यानी जैसे, वह यानी तुम्हारा। यह संधि विच्छेद है। सह प्लस असति, सुसह प्लस असति यानी सुसह यानी अच्छी संगति, सुंदर संगति। असति यानी हो। तुम्हारी जो संगति है वह भी कैसी हो, सुंदर हो जाए। अगर तुम सबके साथ में रहोगे तो तुम्हारी संगति भी वो कैसी हो जाए, सुंदर हो जाए। अर्थात तुम सभी अच्छे लोगों के साथ में रहो। वापस देख ले पूरा कि समानी व आकुति, तुम्हारा संकल्प है वह समान हो, तुम्हारा हृदय समान होवे, तुम्हारा मन समान होवे, और जिससे तुम्हारी संगति है वह भी अच्छी सुंदर हो जावे, शोभनम हो जावे। अर्थात तुम्हारी सुंदर संगति हो जाए, अर्थात तुम अच्छे लोगों के साथ में रहें। आगे तीसरा श्लोक देखें। मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः मार्दविनः सन्तु औषधि। देखें, मधु का मतलब होता है शहद, मीठा, मधुर। वाता का मतलब होता है वायु, वाता यानी वायु। रितायते का मतलब होता है यजमान, ये रितायते का मतलब होता है यजमान। रिताय का मतलब होता है यजमान, यानी कि अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए, है ना। तो मधुवाता रितायते, तो
तो जो यजमान है उस यजमान के लिए जो वायु है वह कैसी हो जाए, मधुर हो जाए। इसमें कामना की गई है कि जो यजमान है उस यजमान के लिए वायु कैसी हो जावे, मधुर हो जावे। मधुर क्षरंती सिंधवः, और मधु मधु यानी मधुर हो जावे, मीठी हो जावे। क्षिरंती क्षिरंती यानी बहे, क्या बहे, सिंधवः सिंधवः यानी नदी का जो जल है, समुद्र का जो जल है, यानी जल राशि जो है वह कैसी बहे, मधुर बहे। किसके लिए, यजमान के लिए जो है वह, यानी हवन करने वाले जो यजमान है उस यजमान के लिए कहा गया है कि उसके लिए जो ये वायु है वह मधुर हो जावे, और जितना भी नदी का जो जल है वह भी मधुर बहे। अर्थात समुद्र का जल हो चाहे नदी का जल हो, वह जो जल राशि है वह यजमान के लिए मधुर बहे। मार्दविनः, यहाँ पर संधि विच्छेद है। नह, नह का मतलब है हमारे, वह का मतलब तुम्हारे था, यहाँ पर वह था। वह का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और नह का मतलब हमारे, हमारी, हमारा। तो माधवी यानी माधुर्य से युक्त, मधुरता से युक्त, माधवी मधुरता से युक्त, नह हमारी, संतु औषधि, संतु यानी हो, यहाँ संधि विच्छेद है। संतु और औषधि, औषधि का मतलब होता है कि जो औषधि दवाई हमारे लिए हो, अर्थात माधुरता से युक्त हमारे लिए औषधि हो, अर्थात जितनी भी औषधियाँ हैं वह सब हमारे लिए माधुर्य गुणों से युक्त हो, अर्थात औषधियाँ जो हैं वह मधुरता लिए हुए हो, हमारे लिए मधुरता लिए हो। यजमान के लिए तो वायु जो है वह मधुर हो जावे, सारी नदियों का जल है वह मधुर हो जाए, और हमारे लिए जो है सारी औषधियाँ हैं वह माधुर्य गुणों से युक्त हो जावे। अगला देखें, यहाँ पर संधि विच्छेद है। यद जागृतो दूरम उदेति देवम तद सुप्तश्च तथा वेति इति दूरम गम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तत् मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि दूरम उदेति, यहाँ यत है, यद जागृतो, यत यानी जो, यत जागृतो, यत यानी जो, जागृतो यानी जागा हुआ, जागते हुए। दूरम उदेति, दूरम उदेति यानी दूर भागता है, अर्थात जो मनुष्य है वह जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है, अर्थात जो उसका मन जो है वह भटकता रहता है। जैसे कि अपन शरीर से यहाँ है और मन से कहीं दूसरी जगह है, तो जो जागते हुए भी स्वप्न देखता है और कहीं इधर उधर भटकता रहता है, दूर 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 तक वह घूमता रहता है। तो यद जागृतम, जो जागते हुए दूर दूर तक जाता है, दूर जाते हैं या दूर दूर तक अपने मन के विचारों से जाता है। तो देवम तदु, देवम तदु, देवम तदु का मतलब होता है जो दिव्य गुणों से युक्त, दिव्य गुणों से युक्त कौन है, हमारा मन, हमारा जो मन है जो दिव्य गुणों से युक्त है। कैसे दिव्य गुणों से, कि इसके लिए कोई परिसीमा नहीं होती इस मन की, जागते हुए भी जाता है कहीं पर भी, और सुसुप्तः, सुसुप्त यानी सोया हुआ, सोए हुए में भी तथा वेति वैसा ही करता है, यानी सोए हुए भी वह कहीं पर भी जा सकता है, अर्थात सोई हुई अवस्था में भी वह कहीं पर भी भटकता रहता है, अर्थात हमारा मन जो है वह चलता ही रहता है। तो जागती अवस्था में भी यह जो दिव्य गुणों से युक्त हमारा मन है, देवम तदु यानी दिव्य गुणों से युक्त हमारा जो यह मन है, जागती अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है, और सुप्तश्य सोई हुई अवस्था में भी यह दूर दूर तक जाता रहता है, भटकता रहता है। अब अगला देखें, दूरम गम, यह है दूरम गम ज्योतिषाम, दूरम यानी दूर तक,
गम यानी जाता, ज्योतिषाम यानी प्रकाश, ज्योतिषाम का मतलब है प्रकाश, यानी यह जो मन है वह दूर दूर तक जाता ही रहता है। और ज्योतिरेकम यानी ज्योतिर यानी वही प्रकाश, और एकम यानी अद्वितीय, यह संधि विच्छेद है, ज्योति एकम यानी ज्योति का मतलब है प्रकाश, और एक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी यह जो मन है वो दूर दूर तक गमन करता रहता है, और यह मन इसके गमन करने पर जो है वह ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, प्रकाश का भी प्रकाश है, अर्थात अद्वितीय प्रकाश है। यह जो मन है इसका अद्वितीय प्रकाश है, अर्थात यह मन जो है अपने इंद्रियों के वश में नहीं है, और यह अद्वितीय प्रकाश में कहीं कहीं भटकता रहता है, अर्थात हमारा मन जो है अलौकिक अद्वितीय सपनों में खो जाता है, अद्वितीय दुनिया में खो जाता है, अर्थात यह जो मन है वो दूर दूर तक प्रकाश ही प्रकाश है, अर्थात अद्वितीय प्रकाश में घूमता रहता है। आगे देखें, तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्प का मतलब होता है कल्याणकारी, शिव संकल्प यानी कल्याणकारी, म अस्तु या संधि विच्छेद है, शिव संकल्पम म हलंत और अस्तु यानी हो, शिव संकल्पम कल्याणकारी हो, तत् वह, में मेरा मन, मेरा जो मन है या हमारा जो मन है वह क्या होवे, शिव संकल्पम अस्तु, कल्याणकारी होए, अर्थात हम सब का कल्याण होवे, क्या होवे, हम सब का कल्याण होवे, हम यही चाहते हैं कि हम सब का कल्याण होवे। वापस देख ले पूरा कि यह इस पूरे में मन के बारे में बताया कि ये जो हमारा मन है वो जागती अवस्था में भी दूर दूर तक घूमता रहता है, भटकता रहता है, जाता रहता है, और यह दिव्य गुणों से युक्त मन जो है वह जागती अवस्था में भी घूमता है, और सुप्तश यानी सोई हुई अवस्था में भी यही स्थिति रहती है। दूरगमनम, दूर दूर तक घूमने के कारण, जाने के कारण यह जो है मन जो है प्रकाश के भी प्रकाश में घूमता रहता है, अर्थात अद्वितीय प्रकाश में यह मन चला जाता है। इसलिए हे ईश्वर, यह जो मन है इस मन से हम सभी का कल्याण होवे, शिव संकल्पम अस्तु, हम सबका कल्याण होवे, अर्थात इस मन से वह मन जो है वह हम सबका कल्याण करे, अर्थात हमारा कल्याण होवे। आगे देखें, पांचवा, यह संधि विच्छेद है, आपको थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन बहुत सरल है। तत् चक्षुर्देव हितम, यह संधि विच्छेद है, तत् चक्षु, यहाँ पर ईश्वर से कुछ प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर ऐसा हो, कैसे होए, तत् चक्षु, तत् यानी यह संधि विच्छेद है, तत् और चक्षु, चक्षु का मतलब होता है नेत्र, लेकिन यहाँ पर नेत्र नहीं होकर के यहाँ पर कहा है सूर्य, किसके लिए कहा है, सूर्य के लिए, तत् यानी वह, तत् चक्षुर्देव हितम, देवहितम यानी देवताओं द्वारा स्थापित, देवहितम, हित का मतलब यहाँ कल्याणकारी नहीं है, देवहितम यानी देवताओं द्वारा स्थापित, तत् चक्षु, वह चक्षु, अर्थात वह जो सूर्य है वह देवहितम, देवताओं द्वारा स्थापित है, अर्थात वह जो सूर्य है वो किसने उनको बनाया, तो उनसे जो बड़े देवता थे उन्होंने बनाया, अर्थात यह जो चक्षु है अर्थात वह जो सूर्य है वह सूर्य जो है वह देवताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं, वह जो सूर्य है वह देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं। आगे देखें, पुरस्तातः शुक्रम उच्चरतः, यहाँ भी संधि विच्छेद है, पुरस्तातः
पुरस्तात। पुरस्तातः, पुरस्तात का मतलब होता है पूर्व, पूरा यानी सामने, सामने यानी पुरस्तातः यानी पूर्व दिशा, तात यानी सामने, सामने अपन खड़े हैं और अपने सामने कौन सी, सामने की दिशा कहलाती पूर्व दिशा, यानी कि पुरस्तातः अर्थात पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, पुरस्तातः पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में शुक्रम, याद है शुक्रम, छ है, यह है शुक्रम, शुक्रम यानी स्वच्छ, निर्मल, पूर्व दिशा में स्वच्छ, उच्चरतः, उच्चरता का मतलब होता है उदय हुआ, उदय हुआ। यह जो सूर्य है, यह सूर्य देवताओं के द्वारा स्थापित है और पूर्व दिशा में स्वच्छ सूर्य उदय हुआ। पूर्व दिशा में पुरस्ताः, पूर्व दिशा में शुक्रम, स्वच्छ, उच्चरतः उदय, उच्चरतः उदय हुआ। पूर्व दिशा में स्वच्छ सूर्य उदय हुआ, देवताओं के द्वारा स्थापित है और वह सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय हुआ। पश्येमेव शरदः शतं शरदं जीवेम शरदं शरदं शतम। अब यहाँ पर दो शब्दों का अर्थ ध्यान में रखना है। एक तो है शरद, शरद का मतलब होता है वर्ष, शरद का मतलब होता है वर्ष, और शतम, शतम यानी 100, कितने वर्ष तक, 100 वर्षों तक। कि हे, यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह जो सूर्य देवता हैं वो देवताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं और पूर्व दिशा में स्वच्छ सूर्योदय हुआ है, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम 100 वर्षों तक उसी सूर्य को देखें, शतम जीवेम शरदम शतम, और हम 100 वर्षों तक जीवित रहें, जीवेम यानी जीवित रहें, हम 100 वर्षों तक हम जीवित रहें, हमारा जीवन 100 वर्षों से रहे और 100 से भी अधिक वर्षों तक रहें। पश्येमं शरदम, 100 वर्षों तक हम इस सूर्य के दर्शन करते रहें। शृणुयाम शरदः, 100 वर्षों तक हम सुनते रहें, शृणुयाम यानी सुने, 100 वर्षों तक हम सुनते रहें। शतम ब्रवामः, शतम प्रब्रवामः, प्रभाव यानी बोलते रहें, ब्रू धातु है, बोलते रहें, 100 वर्षों तक हम बोलते रहे, अर्थात हमारा जीवन रहे, हमारे वाणी में आप रहे। शरदम शतम, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक हम बोलते रहें, 100 वर्षों तक हम जीवित रहें, हमारा जीवन रहे, 100 वर्षों तक हम सुनते रहें, 100 वर्षों तक हम देखते रहें। आगे है अदीना, अदीना का मतलब होता है दीनता रहित, अदीना, अ आने पर नकारात्मक अर्थ आ जाता है कि दीनता से रहित हो, दीनता नहीं हो। तो हम 100 वर्षों तक तो जीवित रहें, लेकिन 100 वर्षों तक हम कैसे रहें, दीनता रहित, अर्थात गरीबी नहीं हो, हमारे जीवन में गरीबी नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो। और शतम भूयश्च शतम शरतातः, शतातः, शतम यानी 100, भूयश्च, भूयश्च संधि विच्छेद है यहाँ पर, भूयः और च का मतलब है और, भूय यानी फिर, और अगर फिर से अगर 100 वर्षों के पश्चात हमको फिर से जीवन पर प्राप्त हुए तो हम 100 वर्षों तक और जिए, जितने और हमारा जीवन है 100 से भी अधिक वर्षों तक, फिर से शतात और अत्यधिक 100 वर्षों से अधिक अत्यधिक जीवन को हम जिए, लेकिन हम उन सूर्य देवता के दर्शन करते रहें, हमारा जीवन जो है हम सुनते रहें, बोलते रहें
और वह भी दीनता रहित, अर्थात जीवन में किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं हो, इस प्रकार से हम जीवन यापन करते रहें। वापस देख लें कि हे ईश्वर, वह जो सूर्य है वह देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया है, पूर्व दिशा में स्वच्छ सूर्य का उदय हुआ है। तो हे ईश्वर, हम 100 वर्षों तक उस सूर्य को देखें, हमारा जीवन 100 वर्षों तक रहे, 100 वर्षों तक हम सुने, 100 वर्षों तक हम बोलते रहें और दीनता से रहित होकर के 100 वर्षों तक हम हमारा जीवन रहें और अधिक 100 वर्षों के बाद भी हमको अगर जीवन मिले तो हम इसी प्रकार से जीवन यापन करते रहें। आगे देखें छठा अंतिम श्लोक। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणि पृथ्वी यथोकसम सहस्त्रधारा द्रविडस्य में दुहाम ध्रुवेव धेनुर अनुपस्फुरन्ति। देखें यह जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि माँ जो पृथ्वी है, धरती माता है, उसके बारे में बताया गया है और उनसे कुछ प्रार्थना की गई है। जन यानी लोग, बिभ्रति का मतलब होता है धारण करती है, धारण करती है। कौन धारण करती है? पृथ्वी माता। बहुधा यानी अनेक, विवाचसम वाच यानी वाणी, विवाचसम यानी अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को यह पृथ्वी क्या करती है? धारण करती है। जनः यानी लोग, बिभ्रति धारण करती है, बहुधा यानी अनेक, विवाचसम यानी विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विवाचसम विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले को समान रूप से यह पृथ्वी जो है वह धारण करती है। यानी सभी बहुत सारी भाषा बोलने वाले हैं लेकिन सबको समान रूप से यह पृथ्वी क्या करती है? धारण करती है। जनः बिभ्रति, लोग जो हैं वह बिभ्रति धारण करती है, बहुधा अनेक, विवाचसम विभिन्न वाणी को समान रूप से यह पृथ्वी विभिन्न भाषी लोगों को धारण करती है। नाना धर्माण, अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले को पृथ्वी यथोक्सम यानी अपने घर के समान धारण करती है। यानी जैसे अपना घर हो और घर में सभी एक समान रहते हैं, वैसे ही यह पृथ्वी विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले लोगों को भी अपने घर में रहते हैं वैसे यह पृथ्वी धारण करती है या पृथ्वी रखती है। कैसे रखती है? अपने घर के समान, विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने घर के समान रखती है। सहस्त्र धारा, सहस्त्र यानी हजार, धारा यानी धाराओं को, द्रविड़ का मतलब यहाँ पर है धन से, द्रविड़ का मतलब है धन, में यानी मेरे लिए, दुहाम यानी बहा दो। हे माँ पृथ्वी माता, हजारों धन की धाराओं को आप मेरे लिए बहा दो। सहस्त्र हजार, धारा यानी धारा, द्रविड़स्य यानी धन की, में हमारे लिए, मेरे लिए, दुहाम बहा दो। हे माँ पृथ्वी माता, मेरे लिए हजारों धन की धाराओं को बहा दो। ध्रुवेव धेनुर अनुस्फुरन्ति, ध्रुवेव यहाँ संधि विच्छेद है, ध्रुवेव यानी ध्रुवा प्लस इव। ध्रुवा का मतलब होता है स्थिर, जो एक जगह स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। इव का मतलब होता है समान, इव का मतलब है समान, स्थिर है। और किसके समान है? धेनु का मतलब होता है गाय। अनुस्फुरन्ति, अनुपस्फुरन्ति का मतलब होता है जो कंपन रहित है, जो कंपन रहित है। अनुस्फुरन्ति, स्फुरन्ति यानी जो भागती नहीं हो, इधर उधर नहीं जाती हो, कंपन रहित हो, हिलना डुलना जिसमें नहीं हो। तो जैसे धेनु यानी गाय जो है वह बिना हिले डुले हुए स्थिर होकर के एक जगह निश्चल भाव से, स्थिर भाव से, निश्चल भाव से, बिना कंपन से
दूध देती है, वैसे ही आप हमारे जीवन में धन की धाराओं को बहा दो। जैसे धेनु यानी गाय जो है कंपन रहित होकर के स्थिर भाव से, निश्चल भाव से दूध देती है, वैसे ही आप हमारे जीवन में सभी खुशहाली को ला दो, धन की वर्षा कर दो। वापस देख लें पूरा कि यह जो पृथ्वी है वह बहुत सारे विभिन्न भाषी लोगों को समान रूप से धारण करती है, विभिन्न धर्म के लोगों को अपने घर के समान रखती है। हे माँ पृथ्वी माता, हमारे जीवन में आप धन की धाराओं, हजारों धन की धाराओं को बहा दो। जैसे गाय जो है वह कंपन रहित होकर के स्थिर भाव के समान दूध को देती है, वैसे ही आप हमारे जीवन में खुशहाली ला दो। तो इस प्रकार से यह जो 6 श्लोक थे यह वेदामृतम पाठ से हैं। इसके नीचे पीछे जो है यह लिखे हैं ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद, यानी यह श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है। यह जैसे लिखा है यहाँ यजुर्वेद, अर्थात ये यजुर्वेद से लिया गया है। पीछे यह लिखा है यजुर्वेद, अर्थात ये यजुर्वेद से है। यह अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त से, यानी अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से यह लिया गया है। तो आप अपनी कॉपी में यह जो मैंने श्लोक का अर्थ बोला है, इस श्लोक के अर्थ को आप जैसे कि यह श्लोक लिख दिया, फिर इसके नीचे श्लोक का अर्थ आप ज़रूर लिखें। मैंने बोला है वैसा के वैसा आप इसका हिंदी अनुवाद लिखना, ताकि प्रश्न का उत्तर कैसे भी पूछें आप उसका आंसर लिख सकें। यह शब्दार्थ है, इनकी सहायता लेते जाएं और आप श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा में लिखें। फिर उसके नीचे ये प्रश्न दे रखे हैं, यह संस्कृत भाषायाम, यानी आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। प्रश्न के उत्तर आपको इनमें से मिल जाएंगे। और यह 2 या 3 प्रश्न हैं जो तीनों को प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर क्रियापद के साथ में कर्ता पद को जोड़ना है। श्लोक में दे रखे हैं उनके अनुसार अपने को भरना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको करने हैं और हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। धन्यवाद।